हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 99% ऑफ पीपल से आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जब भी आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं तो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग वो गलतियां कम कर दें, ठीक है, तो हम लोग अपने आप ही मतलब आगे बढ़ जाएंगे, राइट। मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। मेरे साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा है, मेरा साथी है। बट द थिंग इज़ मैं थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ, एंड क्योंकि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो मैं उनको सॉल्व करने में भी टाइम दे रहा हूँ। और वो जो मेरे साथ वाला है वो गलतियाँ ही नहीं कर रहा फर्स्ट प्लेस, तो उसको वो टाइम बच रहा है। तो हम दोनों में से पहले कौन प्रोजेक्ट ख़त्म करेगा? ऑब्वियसली वो, राइट। एंड एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा मानी जाएगी? उसकी। ऑल दो एफर्ट मैंने ज़्यादा किए हैं, एरर सॉल्व करने में ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तुम लोगों को भी पता हो, कोई भी गलती अगर हो जाए फिर वो किसी भी चीज़ में, तो वो जो गलती सुधारने में टाइम और मनी, ब्रेन पावर जो यूज़ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू उसके जब वो तुम काम कर रहे हो एंड तुम उसमें थोड़ा सा फोकस और दे देते तो गलती ना होती फर्स्ट प्लेस। समझ रहे हो? एक तो तुम्हारी एक्यूरेसी ख़राब हो गई, तुम्हारा मोमेंटम टूट गया, प्लस तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो भी कम आएगा उससे जिसने कम एफर्ट किया है, बस थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था एंड उसको पता था कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो अगर तुम्हें भी 99% ऑफ पीपल से आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो 99% ऑफ पीपल है वो कौन सी गलतियाँ करते हैं एंड उसका सॉल्यूशंस क्या है। सिंपल। सो द थिंग इज, आइंस्टाइन का एक कोट है, ठीक है, कि वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है जो एक ही चीज़ बार बार करता है और एक्सपेक्ट करता है कि रिज़ल्ट इस बार कुछ अलग आएगा। मान लो कि मैं एक ही रेसिपी बार बार बना रहा हूँ, ठीक है, एक ही क्वांटिटी सब कुछ सेम कर रही है, और फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज कुछ टेस्ट बेटर आएगा। क्या वो खाने का टेस्ट बेटर आएगा कभी भी? अगर वो आया तो मतलब मैं पागल हूँ या तो मेरा मेजरमेंट गलत है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या गलत कर रहे हो। समझ रहे हो? मान लो तुम्हारी उम्र 20 साल है एंड तुम अपने आसपास के एज ग्रुप वाले को देखो, ऑब्जर्व करो उनको, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो उनको रोक रही हैं, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोक रही हैं। मान लो मैं तुमको एक सिंपल रास्ता बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ना एंटी विजन तैयार करूँ अपने लाइफ के बारे में। अब तो पूछो कि एंटी विजन क्या होता है, राइट। सो एक काम करो, तुम एक किताब लो और एक पेन लो एंड बस अपनी डेली एक्टिविटी लिखो कि तुम जनरली कहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो। एंड थिंग इज़ कि तुम्हें ऐसे लिखना है कि तुम मतलब किसी और को बता रहे हो, किसी और की लाइफ डिस्क्राइब कर रहे हो, एंड तुम पोएट हो या फिर तुम राइटर हो, ठीक है, स्टोरी के, मूवी के, एंड तुम्हें ये देखना है कि ये कैरेक्टर आज के 20 साल बाद कहाँ पे लाई करेगा जाकर, अगर ये सेम चीज़ें वो करता रहा पूरा दिन। एंड फिर तुम्हें उसका एंड लिखना है सेम हैबिट के साथ, उसको 20 साल का टाइम स्लैब देना है एंड तुम्हें उसका एंड लिखना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल। और तुम्हें फिर आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें वो चीज़ जहाँ पर तुम लैंड अप कर रहे हो वो तुम पसंद भी है कि नहीं। मान लो अगर तुम जिम नहीं जाते हो, ठीक है, एंड तुम आलस करते रहते हो, बैठे रहते हो, तो तुम्हारी सिटिंग जॉब है, कॉरपोरेट में हो तुम, ठीक है, तो तुम ये लिख सकते हो कि भाई मेरी सिटिंग जॉब है, तो आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरी बॉडी की पोजीशन क्या होगी, या फिर ये जो कैरेक्टर है मेरी नहीं, तुम्हें मेरी का नाम यूज़ नहीं करना, तुम्हें कैरेक्टर बोलना है खुद को उस स्टोरी में। तो ये जो कैरेक्टर है जो पूरा दिन बैठा रहता है, ठीक है, एंड वो जिम भी नहीं जाता, वो आलस करता है, तो उसका जो स्टोरी का आर्क है वो 20 साल बाद, 30 साल बाद कहाँ पहुँचेगा। और तुम्हें उस वर्जन से अपने नफ़रत होनी चाहिए। एक बार तुमने वो नफ़रत डेवलप कर ली एंड फिर उस नफ़रत को तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है, लोग कहते हैं नेगेटिव इमोशन, लेकिन नेचर ने कुछ सोच समझ के दिया होगा ना वो भी। और नेचर का कुछ भी किसी को यूँ ही नहीं दे देती, उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही है। सो नेगेटिव इमोशन का भी बहुत बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव इमोशन बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए जब आप देखोगे ना तो मोस्टली लोगों का जब हार्ट ब्रेक होता है तो उनका लाइफ का वो चेंजिंग सिनारियो हो जाता है, या फिर कोई किसी को खो देता है, वो सैड हो जाता है, तो वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ले। एंड दिस इज़ अ थिंग, नेगेटिव इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत अंदर तक इम्पैक्ट करते हैं, तुम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो जब तुम्हें फील होगा, गिल्ट फील होगा तुम्हें अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, एंड तब तुम चेंज करोगे। फिर
जब तुम्हें ऐसा लगे ना तुम्हारा एंटी विजन तैयार हो गया कि हाँ मुझे यहाँ तो कम से कम नहीं पहुँचना है, फिर तुम्हें अपना विजन तैयार करना है। जब तुम्हारा एंटी विजन तैयार हो उसके बाद, ना कि उससे पहले। और फिर तुम्हें देखना है उल्टे से, मतलब अभी तुम कैरेक्टर को ऐसा देखा कि आज से 20 साल बाद कैसे जाएगा, ठीक है। पर तुम्हें जब विजन बना रहे हो, एंटी विजन का उल्टा विजन बना रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम्हें क्या करना है, 20 साल बाद तो सोचना है कि 20 साल बाद ये बच्चा कहाँ पर होगा, एंड अगर वो बंदा वहाँ पर है 20 साल बाद, तो वो अभी क्या कर रहा होगा डे टू डे बेसिस ऊपर। समझ रहे हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंटी विजन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो अपनी बुरी आदतें हैं, ठीक है, उनको 20 साल बाद जाकर देख रहे हैं कि उनका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जो विजन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 20 साल बाद हमारा गोल जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो जो कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, वो जो बन चुका है बंदा, वो उसने 20 साल तक ऐसा क्या किया डे टू डे बेसिस पर कि वो वहाँ तक पहुँच गया। और हमें भी वही फॉलो करना है डेली कंसिस्टेंटली, वीक्स आफ्टर वीक्स, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमने अपना गोल बनाया है। क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी किसी को दोबारा नहीं चांस देती है। दोबारा चांस भले देते लेकिन दोबारा तुम्हें ज़िंदगी नहीं मिलेगी। लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं, हाँ मान दो, लेकिन पुनर्जन्म करने के बाद भी तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम कौन थे, ठीक है। तुम मान लो अमन हो, तो अमन तो मर जाएगा ना इस लाइफ में, अमन तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मान लो तुमने पुनर्जन्म भी ले लिया तो फिर वो तुम कोई और पर्सन होगे, कोई और नाम के साथ, कोई और बैकग्राउंड के साथ, कोई और समय में। लेकिन जो अमन है वो तो आज एक ही बार पैदा हुआ है ना, और अमर का टॉप करने की जवाबदारी तुम्हारी है ना, अमर की, खुद की। तो वो उसे इसी जन्म में पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर वो मर गया तो फिर अमर को तो कोई याद ही नहीं करेगा। तो बी अ ग्रेट, तुम्हें ग्रेट बनना है, और उसके लिए तुम्हें आज से मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और तुम्हें 20 साल तक करनी पड़ेगी, 30 साल तक करनी पड़ेगी। तब जाकर तुम उस गोल तक पहुँचोगे जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है। एंड दैट इज़ इट, दैट्स हाउ यू विल गेट अहेड ऑफ 99% ऑफ पीपल। तुम्हें क्या लगा ये जो 8-2 मिनट की वीडियो उसको देखकर तुम ऐसे ही बिना काम किए आगे बढ़ जाओगे? मेंटल मास्टरबेशन करने वालों की कभी जीत नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो सी यू अराउंड, स्पेशली डू अ हार्ड वर्क व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ये हमजा कोट है, मैं अपना कोट जल्दी बनाऊंगा। एंड दिस इज इट ग्रुप, दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।